किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं है उसे मां कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। जिन्होंने कहानी लिखी है वो कहते हैं कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया। मेरे घर में सब कुछ था, खुशियां थी, लेकिन बस एक चिंता सताती थी, वो थी माँ की। मेरी माँ की एक आंख नहीं थी और मेरी माँ की कमर हमेशा झुकी रहती थी। इस बात से मेरी पत्नी को बड़ी चिढ़ होती थी कि हमारी सासू माँ बड़ी कुरूपा है, और मेरा जो बच्चा था वो भी बड़ा चिढ़ता था कि दादी की एक आंख नहीं है, दादी की कमर हमेशा झुकी रहती है और ये उठ करके आ जाती हैं हमारे लिविंग रूम में। जब मेरे दोस्त आते हैं तो उनके सामने आकर के बैठ जाती हैं और दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों मिलकर के मेरी माँ को इग्नोर किया करते थे, उन्हें साइड लाइन किया करते थे, बार बार उनका मजाक उड़ाते थे, और मैं चाह करके भी कुछ कह नहीं पाता था कि घर में क्लेश जो है शुरू हो जाएगा, गृह क्लेश होने लगेगा। बहुत सहता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि करूं तो करूं क्या। एक बार तो हद हो गई। माँ जो थी वो तानों से परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटा मुझे तो गांव में छोड़ा, तेरे मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, वहीं रह लूंगी। और जहां माँ मुझे ये कह रही थी वहीं मेरी पत्नी ने भी सुर में सुर मिला के कहा, हाँ माँ जी को छोड़ाओ। मैंने कहा वहां कौन देखभाल करेगा? तो कहने लगे, अरे मामा जी रख लेंगे और अपन थोड़ी सुविधाएं करके आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो, हम जाएंगे ना, सब ठीक करके आ जाएंगे। ना चाहते हुए भी मैं माँ को अपने गांव में वापस ले गया और वहीं छोड़ करके आ गया बेमन से। वापस शहर में आ गया। हमारे चाचा जी जो अमेरिका रहा करते थे, डॉक्टर थे, वो आए एक बार छुट्टियों में मिलने के लिए। तो उन्होंने आकर के पूछा कि सब ठीक चल रहा है, भाभी कहाँ है? तो मैंने कहा माँ तो गाँव चली गई हैं। तो उन्होंने कहा चलो सब मिलने चलते हैं भाभी से। तो कार में बैठकर सब रवाना होकर गए गाँव में। जब गांव में गए हमारे पुराने घर में, तो जाकर के देखा कि माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी, गर्म बुखार में तप रही थी। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया कि माँ इस हालत में और तुम लोग वहां पर रह रहे हो शहर में। मैंने कहा कि अरे माँ की जिद थी। माँ कहने लगे, अरे देवर जी आप डांटो मत, मैं तो मेरी जिद से यहां आ गई। चाचा जी सब समझ चुके थे। चाचा जी बड़े गुस्से में थे और कहने लगे कि बेटा तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने वो सब सहा है जिन संकटों का सामना कोई कर नहीं सकता। इतना संघर्ष झेला है सिर्फ तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए और तुम्हें काबिल अधिकारी बनाने के लिए। तुम तो सब भूल गए, तुम्हें याद भी कैसे रहेगा? तुम 2 साल के थे जब एक हादसा हुआ था, तुम सीढ़ी पर से नीचे गिरे, तुम्हारी एक आंख चली गई, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई, तब भाभी माँ ने ही बोन मैरो तुम्हें दी और एक आंख तुम्हें दी। ये जो तुम दुनिया आज देख पा रहे हो, जो तुम सीधी कमर से चल पा रहे हो, सब भाभी माँ की देन है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। चाचा जी बहुत गुस्से में थे, कहने लगे कि चलो भाभी मैं आपको अमेरिका लेके चलता हूँ, इनके साथ रहो मत, ये रहने लायक लोग नहीं है। और मैं चाचा जी के पैरों में गिर करके कहने लगा कि चाचा जी क्षमा कर दो, जीवन भर हमने पाप किया, अपनी माँ को दुख दिया, अब तो थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दो। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है, हम में से बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपने किया ही क्या है, आपने क्या किया हमारे लिए। ये बात कहने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार सोचिएगा, क्योंकि माता पिता ने वो सब सहा है जिसकी वजह से आप आज मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता को दीजिए। जब उनसे प्रेम की बात आए तो पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।